राधे राधे सभी को। आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे कि मैं लड्डू गोपाल को गर्मियों में किस प्रकार सुलाती हूँ और हमें किस प्रकार लड्डू गोपाल को गर्मियों में सुलाना चाहिए। ऐसी कौन सी सेवाएं हैं जो लड्डू गोपाल को हमें गर्मियों में देनी होती हैं जो सर्दियों में नहीं देते हैं। सर्दियों का रूटीन लड्डू गोपाल को सुलाने का अलग होता है थोड़ा सा, और गर्मियों में सुलाने का लड्डू गोपाल को अलग होता है। और साथ ही आप लोग देखेंगे मैं अपनी साधारण सी सिंपल सी भाषा में आप लोगों को बताऊंगी कि लड्डू गोपाल की सेवा हमें किस प्रकार करनी चाहिए। तो देखिए, शाम का रूटीन है, शाम से रात्रि का रूटीन मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। जैसे हमने पूजा अर्चना शाम की कर ली है और उसके बाद में जो भी भोग प्रसाद आप आरती में लगाते हैं यानी भोग लगाते हैं लड्डू गोपाल को, वो जो भोग है हम घर में किसी भी सदस्य को दे देंगे। बच्चे हैं आपके छोटे तो बच्चों को दे सकते हैं। उसके बाद में जब आपके घर में शाम को भोजन बन जाता है तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाया जाता है। देखिए, कुछ लोगों के यहाँ लहसुन प्याज का प्रयोग होता है तो वो सोचते हैं हम लड्डू गोपाल को शाम का भोग कैसे लगाएं। तो देखिए, कुछ नहीं है, तवा तो आप साफ़ करते ही हैं। एक रोटी या पराठा बनाइएगा लड्डू गोपाल के लिए। आप चाहें तो चीनी का पराठा बना सकते हैं, दही के साथ दूध के साथ लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं शाम का। और उसमें तुलसी दल रखना ना भूलिएगा। सैलेड सभी के घरों में होती है, टमाटर हैं, खीरे हैं, क्योंकि गर्मियां हैं तो हमें इस तरह से लड्डू गोपाल को भोग लगाना है। तो आप लोगों ने देखा वीडियो में मैंने यहाँ पर अरहर की दाल बनाई है। ख़ास करके हम जो भी दाल बनाते हैं उसमें पहले ही तड़का नहीं लगाया जाता है, बाद में लगाया जाता है जब दाल बन जाती है उसके बाद में। तो लड्डू गोपाल को आप अलग से दाल निकाल करके जीरे का छौंक लगा करके या फिर उसमें हींग घोल करके लड्डू गोपाल को आप भोग लगा सकते हैं। मैंने राइस ले लिए हैं और टमाटर और खीरे और 2 रोटियां ली हैं और साथ में ही मैंने जल ले लिया है। तो इसका भोग लगाऊंगी लड्डू गोपाल को। और जब लड्डू गोपाल को 5-10 मिनट भोजन वहीं पर रखा रहने दूंगी। घंटी अथवा ताली तो बजानी ही है। जब भी आप पर्दा खोलें और अपने मंदिर के गेट खोलें तो ताली या घंटी का प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। 8-10 मिनट बाद जब वो भोग हम उठाकर ले जाएंगे, अगर आपने जो भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग किया है तो इस भोजन को हम उस भोग में नहीं मिलाएंगे, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज पड़ा हुआ है। तो हमें ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। साथ ही इस भोजन को आप किसी और थाली में, लड्डू गोपाल के बर्तनों में हमें भोजन किसी को भी नहीं देना है, सिर्फ लड्डू गोपाल के लिए हमें वो बर्तन प्रयोग करने हैं। तो उस भोजन को आप किसी और बर्तन में रख करके आप घर में बच्चे हैं बच्चों को दे सकते हैं या खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद में बारी आती है लड्डू गोपाल को रात्रि में सुलाने की। तो मैं 9 बजे तक लड्डू गोपाल को सुला देती हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि लास्ट 9 बजे तक लड्डू गोपाल को सुला दूँ, और सर्दियों में तो 8:30-8 बजे ही मैं लड्डू गोपाल को सुला देती हूँ। तो ये टाइमिंग रहती है। गर्मियों में लड्डू गोपाल को 9 बजे तक आप सुला दीजिएगा। तो लड्डू गोपाल को हल्का गुनगुना दूध कर सकते हैं, या आप चाहें तो नॉर्मल दूध का भी लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। उसमें थोड़ी सी शक्कर या चीनी या गुड़, जिससे भी आप लड्डू गोपाल को भोग लगाना चाहें लगा सकते हैं। उसमें थोड़ा सा हम तुलसी दल डालेंगे और लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगा देंगे। तो इस प्रकार से लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाने के बाद में आप चाहें तो लड्डू गोपाल के जैसे हैवी वस्त्र लड्डू गोपाल ने अगर पहने हुए हैं तो उनको चेंज करके लड्डू गोपाल को तब सुलाइएगा। मैंने वैसे यहाँ पर लड्डू गोपाल को ज़्यादा हैवी ड्रेस नहीं पहनाई हुई हैं, लेकिन मैं बड़े वाले लड्डू गोपाल की फिर भी ड्रेस चेंज करूँगी। मैंने उनकी जो है नाइट ड्रेस बना रखी हैं लड्डू गोपाल की, तो वह उनको चेंज करके वह पहना देती हूँ। हैवी ये ड्रेस भी नहीं है लेकिन मैं पहना देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है लड्डू गोपाल नाइट ड्रेस जब पहनते हैं। और इसके बाद में लड्डू गोपाल की कुछ खाने पीने की हम व्यवस्था करेंगे, क्योंकि रात्रि में लड्डू गोपाल हमारे सोए हुए होंगे और छोटे बालक हैं, उनको कब भूख लग जाए ये नहीं पता होता हमें। तो देखिए, लड्डू गोपाल के यहाँ पर वस्त्र चेंज करने के बाद में आप चाहें तो लड्डू गोपाल की इत्र सेवा कर सकते हैं, यानी इत्र मालिश कर सकते हैं। या तो आप लड्डू गोपाल की पूरे शरीर पर आप इत्र सेवा दे सकते हैं, या फिर सिर्फ लड्डू गोपाल के चरणों पर इत्र सेवा दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर पूरे महीने की इत्र सेवा ली है और शाम के समय मंदिर में दीपक जलाने का, दीप दान करने की सेवा ली है। तो ये सेवाएं हैं। वैसे दीप दान करने तो मैं काफ़ी समय से जा रही हूँ मंदिर, पर मैंने सोचा बैसाख का महीना है, इसको कंटिन्यू रखा जाए, जब तक हो पाए शरीर से उतनी सेवा करते रहो। तो मैंने यहाँ पर ये सेवाएं ली हैं और बाकी की सेवाएं तो मेरी चलती रहती हैं, ये गिनती नहीं है कि कितनी सेवाएं कर रहे हैं कितनी नहीं। और लड्डू गोपाल को मैंने यहाँ पर
ये तीनों लालाओं को यहाँ पर विराजमान कर लूँगी। और तीनों लालाओं की सेवा जो है होती बराबर है, लेकिन कैमरे में हम तीनों लालाओं की सेवा बराबर नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। और जो बड़े वाले लाला हैं उनकी सेवा करने में हमें थोड़ा सा कैमरे के सामने हमें इजी लगता है क्योंकि वो थोड़े बड़े हैं और उनकी अच्छे से मालिश वगैरह हो जाती है, तो स्नान वगैरह कराते हैं, वो क्लियर से उसमें आप लोगों को दिखते हैं, तो इसलिए सारी सेवाएं उनकी दिखाई जाती हैं। वरना हमारे तीनों लालाओं की सेवा प्रॉपर तरीके से और बराबर की जाती है। तो देखिए हमारे छोटे से लाला हैं, इनको क्या ही मालिश करूँगी, ये 1 नंबर के लाला हैं। इनकी तो जितनी बड़ी मेरी उंगली भी नहीं है, उससे छोटी छोटी तो इनके पैर हैं, तो हल्के हल्के हाथों से बहुत ही हम मसाज करेंगे इनके। तो देखिए आप गर्मियों में इत्र सेवा अगर देना चाहते हैं तो गुलाब का इत्र ले सकते हैं, चंदन का इत्र ले सकते हैं या खसखस का इत्र ले सकते हैं, क्योंकि ये जो इत्र होते हैं ये इनकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। तो गर्मियों के लिए ये बेस्ट इत्र हैं। इन तीनों में से आप कोई भी एक इत्र ले लीजिएगा लड्डू गोपाल की मालिश करने के लिए, या इत्र स्नान भी करा सकते हैं। जल में 1-2 बूंद इत्र डालिएगा और लड्डू गोपाल को स्नान करा दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर तीनों लालाओं की चरणों की इत्र सेवा ही करूँगी। वैसे मैं लड्डू गोपाल की जो हल्के से हाथों से इत्र मालिश जब स्नान कराती हूँ उससे पहले कर देती हूँ, कभी कभी स्नान के बाद में भी कर देती हूँ। इत्र सेवा करती ही रहती हूँ, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि लड्डू गोपाल को मैं सिर्फ रात्रि में ही ये इत्र सेवा दूँ। आप चाहें तो इत्र सेवा ये दिन में कभी भी दे सकते हैं, सुबह लड्डू गोपाल को जगाते हैं तब, या फिर स्नान कराने के बाद में, स्नान से पहले, या दिन में। जैसे हमारे लड्डू गोपाल अगर रात्रि में आप इत्र सेवा देते हैं तो एक तरह से जब आप उनको, जैसे पूरे दिन का थका हुआ बच्चा है, खेलते हैं कूदते हैं, ये थक जाते हैं, तो इनकी इत्र सेवा तब देंगे तो इनको ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और आराम से हमारे लड्डू गोपाल सो पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बड़े वाले लाला की भी हम इसी प्रकार से इत्र सेवा दे देंगे, चरणों पर इनके हल्के हल्के हाथों से इत्र मालिश करते हुए, और कोई भी भजन या लोरी गाकर हम लड्डू गोपाल को सुला देंगे। और साथ में ही लड्डू गोपाल के लिए आप थोड़ा सा जल और कोई भी ड्राई फ्रूट्स या फिर मिश्री लड्डू गोपाल के लिए ज़रूर रखिएगा, और लड्डू गोपाल की बंसी मुरली उनके पास ही रखिएगा। तो इस प्रकार से लड्डू गोपाल की हम रात्रि सेवा देते हैं। आप चाहें तो मच्छरदानी में लड्डू गोपाल को सुला सकते हैं, और उनको हल्का सा एक कपड़ा ज़रूर उड़ाइएगा। जब हमारा छोटा बच्चा होता है तो उसके पास कपड़ा ज़रूर डालते हैं जब सुलाते हैं, तो खासकर लड्डू गोपाल के लिए भी आप ये चीज़ें फॉलो कीजिएगा। जैसे जिस प्रकार हम छोटे बच्चे की हम देखभाल करते हैं उसी प्रकार से हमें अपने लड्डू गोपाल की भी देखभाल करनी है। और जैसा कि गर्मियां हैं तो आप लड्डू गोपाल को पंखा सेवा भी दे सकते हैं, हाथ पंखे से लड्डू गोपाल के लिए हवा करके, और ये पंखा आपको उनके पास ही रखना है जिससे उनको गर्मी लगे तो वो अपनी हवा कर सकें, और उनको भूख लगे तो कुछ वो भोजन कर सकें। तो इसके लिए उनके लिए जल और थोड़ा सा मेवा आप उनके पास ही रखिएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही इजी है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम करते जाएंगे, हमारे रूटीन में आती जाती हैं और हमें कुछ भी भारी नहीं लगता है, बहुत ही आनंद आता है लड्डू गोपाल की सेवा करने में। और अगर आपके पास गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं तो लड्डू गोपाल के बिस्तर पर, बेड पर उनको डालकर लड्डू गोपाल को सुला सकते हैं। उनको धीमी धीमी सी सुगंध आएगी और ठंडा महसूस होगा, तो बहुत रिलैक्स फील होगा लड्डू गोपाल को। तो इस तरह से आप गर्मियों में लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।